काम भी नहीं करूंगा। तो बोले बुधनी चले आओ, मैं बुधनी चला गया। अब इस बार फिर टिकट कट गया। जिस व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति कहीं से नहीं बोल रहा था कि ये अव्वल है सर्वे में, सर्वे का पाखंड आडंबर। अरे सर्वे मुझे क्या पता कि पैसों में खरीद लिया जाएगा, मुझे क्या पता कि सर्वे के किस कारण से इस व्यक्ति का अव्वल हो जाएगा। मेरा कहना है भाइयों, सबको पता है पिछली बार भी टिकट किसकी दम पर आया था, पता है ना सबको। और अभी भी कितने करोड़ों की चर्चाएं हैं कि ये टिकट भी बिक गया है, बिक गया है। भाइयों, वो जब उसको किसी ने कहा, तब किसी ने कहा उस समय लोगों ने कहा, किसी ने उनको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमाओगे यार, बहुत तुम्हारी इमेज खराब हो रही। अरे बोले काय की इमेज फिमेज, जेब में माल हो तो टिकट तो बोले जो धरो जेब में। अरे है भैया माल, तुम टिकट ले आए, उन्हीं पर वोट कहां से पाओ। तो बोले जनता को भी खरीद लो जे, जनता को बिकाऊ समझने वाले लोग। रावण का नहीं रहा घमंड, सोने की लंका एक बंदर जला के आ गया था, सोने की लंका एक बानर ने जला दी थी, एक बानर ने। भाइयों, मेरा कहना है कि आज मेरा कहना है कि आप सबको याद होगा, पहले पिछले 25-30 साल की गुंडागर्दी ताल दरवाजे की गली से जो चलती थी, उस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हम जैसे बहुत से नौजवानों का खून पसीना लगा। हमारी बहन बेटियां कॉलेज जा नहीं पाती थी, साइकिलों के बाल बुलंदर कब खिंच जाए, कब उनका दुपट्टे खिंच जाए, कब उन पर गंदे गंदे कमेंट्स हो जाए। उस गुंडागर्दी से भी लड़ाई लड़ने का काम हम जैसे बहुत से नौजवानों ने किया। इसी चौराहे पर हम उनके खिलाफ अगर आंदोलन करने आए तो स्टिक, लाठी, सरिया लेकर के, उस समय राजदूत मोटरसाइकिलें चला करती थी, और बड़े बड़े दाऊद साहब, राजू साहब, राजा साहब, कौन कौन होते थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कहना, शहर के लोगों को पता है। और यहाँ से डंडे मार करके हम केवल माइक के 4 पहिए के ठेले पर माइक लेकर के खड़े रह जाते थे, लोगों को खदेड़ दिया जाता था। वहां से संघर्ष शुरू किया है, जमीन से संघर्ष शुरू किया है, लड़ाई लड़ करके संघर्ष शुरू किया है। मैंने कहा था, बोले तुम इनको बचा लोगे, हमने कहा मैं इनको तो क्या, तुम मुझे भी मारोगे तो मैं अपने आप को ही नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन इतना याद रखना, आज वो नहीं है। मैंने कहा इतना याद रखना कि के श्रीवास्तव मरने के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन भागूंगा नहीं, मर जाऊंगा। वहां से संघर्ष किया टीकमगढ़ को शांति दिलाने के लिए, गुंडागर्दी से शांति दिलाने के लिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट वहां भी 25-30 साल से एक उपलब्धि नहीं है कोई। केवल परिवार में हमारी जनपति आ जाए, जिला पंचायती आ जाए, मंडी आ जाए, जनपद आ जाए, ये सब एक परिवार में पहले से ये भोगा है 25-30 साल का। उसके बाद फिर आज सबने मुझे अवसर दिया नगर पालिका का काम करने का। मैंने टीकमगढ़ को सुंदर बनाने का प्रयास किया है, शहर को सजाने का प्रयास किया है। और उसी समय भाग्य दुर्भाग्य से 3 साल का सूखा पड़ गया। 3 साल का जब सूखा पड़ा तो मैं कहना चाहता हूं, उस सूखे में भी जो हमारे पार्षद लोग इस नगर पालिका में हम बैठते थे, तो वो कहते थे कि भाई साहब कितना हो, हमने की नगर पालिका, अरे बोले भाग जाओ, दमोह में वो टीवी देख रहे, दमोह में मटका फूट गए, दमोह में चुड़ियां पहरा रहे सीएमओ को, होते हुए करिया झंडा दिखा रहे। अरे हमने की तुम्हें दिया मंगोड़ी खा रहे अपन। हमने कहा अगर वो जूते मारेंगे, अगर वो गालियां देंगे, तो उन्होंने इतना वोट दिया है कि उसका कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। भाग करके पलायन नहीं करेगा के श्रीवास्तव। के श्रीवास्तव भागेगा नहीं, जनता के लिए पानी पिलाने की कोशिश करूंगा, नहीं पिला पाया तो उनकी गालियां सह लूंगा, लेकिन पीछे कदम नहीं रखूंगा। और तालाब का गहरीकरण, बड़ी घाट का गहरीकरण आप सब गए, देखने गए, 3.5 किलोमीटर सूखे के समय में 13 फरवरी को हमारी पाइपलाइन से सप्लाई बंद हो गई। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मई के प्रथम सप्ताह में फिर से पानी नलों से दे दूंगा। अखबार वाले बोले कैसे पिला दोगे, कृत्रिम बरसात करोगे। मैंने कृत्रिम नहीं करूंगा। 3.5 किलोमीटर तक नहर नदी को गहरा कराया अजय पार तक, और इतना इतना पानी भर गया। और 6 मई को मैंने नलों से फिर से शहर में पानी की सप्लाई प्रारंभ करती थी। टैंकरों के पॉइंट बनाए, टैंकरों के स्थान बनाए, टैंकर कहीं बिक नहीं जाए, टैंकर वहां पहुंच जाए, टैंकर लोगों तक पहुंचे। ये पानी तो हमने बनाए थे। उसके बाद भी जब टैंकर पहुंच गए तो फिर टैंकरों की बिपिन 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 भाई साहब
भाई साहब अब भाषण मोरे तोरे दत्ता तनक पर गम खा जा। तो मैंने टैंकरों को पॉइंट पॉइंट भेजा, लेकिन उसके बाद बड़े तालाब से टैंकरों की एक लाइन लेकर के और फिर बाढ़ बाढ़ में जाता था कि और तो नहीं चाहने पानी। हमें लोग बोले, हमारे लाइन मोहल्ला के लोग, इन लोगों से हमारा कुछ विवाद था, वो भी शहर को सजाने के लिए था, सबको पता है। तो लोग बोले भाई साहब अपन को पानी नहीं भेज रहे उठे। हमने कैसी बातें कर रहे हैं, वो विषय अलग है, मैं खुद पानी लेकर के जाऊंगा। अरे बोले मैं सब पूरे घर परिवार से आपको छांक छांक ले, हम लोग तो पिट लूंगा। तो जब यहाँ गए तो माताएं मैंने मुझे स्वागत और सम्मान कर रही थी, वहां मुझे सब लोगों ने दुलार किया, उन बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने मेरी बलैया ली। ये समझते हैं लोग, अच्छा बुरा सब समझते हैं। जब इसके बाद इन लोगों से थोड़ा सा, मैं वो बात इसलिए कह रहा हूं कि वो उन लोगों को याद है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि आई। पिताजी की पुण्यतिथि में फल इन लोगों के यहाँ से ही जाते थे अस्पताल में वितरण के लिए, तो हमने तो मंगवा लिए थे। तो फल के पैकेट बन के जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो जिस सब जने टाइगर हो चाहे सब गुलफाम हो, अपने अब्दुल से बेचारा नहीं, हम ये सब लोग कम से कम 10-15 पेटियों फल के लेकर के हमें पहले से अस्पताल में खड़े मिले। नमस्कार हुई तो हमने कैसे, बोले फल वितरण के लाने आए। हमने कहे, बोले पिताजी की पुण्यतिथि में ये फल हमारी तरफ से, ये सम्मान मिला। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर आप सब्जी मंडी हमारे उतने नहीं पहुंचाते तो आज हमारा कारोबार जो दिन दूना रात चौगना पड़ रहा है वो नहीं पड़ पाता, हम यहीं फंसे रहते। बस स्टैंड जब हम ले जा रहे थे तो वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो टैक्सियां चलाने वाले 250-300 नौजवान थे वो हमारे पास, अब टैक्सियां चलाने वाले कौन है, अधिकांश मुस्लिम समाज के हैं। अगर 250 है तो उसमें 80 होंगे दूसरे, बाकी वो तो वे सब आए। बोले अजीत क्या कर रहे विरोध, आप उतनी दूर ले जा रहे तो कम से कम हमें रोजगार मिले, हम अपना परिवार पाल पे, हम आपके संग हैं, बस स्टैंड ले चलो। बस स्टैंड का मैंने कौन सा, मैंने अगर बस स्टैंड ले जाने के पहले वहां जमीनें खरीद ली होती तो मैं कहता कि मेरा स्वार्थ था। 1 इंच जमीन, मैं अपने बाप के बनाए पुराने मकान में ही रहता हूं, एक प्लाट नहीं खरीद पाया। एक प्लाट मेरे परिवार में केवल उस मकान के अलावा कुछ नहीं है, वही पुराना मकान है। प्लस्तर भी अभी नहीं करवा पाया हूं, अभी खिड़कियां नहीं लगी हैं, अभी जंगले नहीं लगा पाया हूं। और भैया और ने 700-700 एकड़ जमीनें खरीद रही 5 साल में, कहां से आ गई? कंगूरा बन रहे, बाउंड्री वॉल बन रही, चाहे इतर बानपुर दरवाजे के मुक्तिधाम टाइम चले जाओ, चाहे गोपालपुरा रोड पे चले जाओ, चाहे तालर गणेशगंज में चले जाओ, जो तरफ आपको जाना हो चारों तरफ एक ही माया, एक ही माया। मेरा कहना है कि जनता के बीच में कम से कम आप राजनीति का पाना ओढ़ करके आए तो कुछ अच्छा करने के लिए आए, इनसे मुक्ति पाई। अब लूट खसोट वाली, मेरा कहना है जिस चेहरे पर कालिक पुती हो, जिसका चेहरा पूरा गंदा हो, मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैंने 45 साल भाजपा को जिया है, खून पसीना दे करके उस भाजपा को खड़ा किया है। अब असली भाजपा और नकली भाजपा की लड़ाई है। तुम तो भरी भरी भी आए, असली भाजपा अगर देख ले तो हम में देखो, के श्रीवास्तव में देखो, ये फसली भाजपा है जो ऊपर की फसल चल रही, चरे चराए बछेरा है। इनसे लड़ने के लाने बहुत दिक्कत है, इनके पास पैसा है, 10-12 करोड़ में अगर कोई टिकट ला सकता है। एक के पास 4-25 साल का राजनीति का पैसा है, कहाँ 65 करोड़ का एक घोटाला अभी पकड़ा गया है, असम का कौन सा था, एक 2000 करोड़ का, 65 करोड़ का, कहाँ होटल है मुझे नहीं पता, साहब मम्मा भानज के कितने कारोबार चल रहे मुझे नहीं पता। अब मेरे ऊपर आरोप लगाते गए गुंडागर्दी करते हैं। भैया अगर हम जनता के हित के पीछे कोई कर्मचारी किसी से पैसे मांगेगा उसको डांटूंगा तो केस लग जाएगा, वो गुंडागर्दी क्या? सीओ वाला मामला मेरे ऊपर कोई गुंडागर्दी मेरे काम के लिए था, या अभी कोई एक केस मेरे ऊपर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर टिक गए, रेमडेसिविर इन कोरोना के टाइम में बेच दिए गए, लोगों को परेशानियां भोगनी पड़ी। जो नरेंद्र मोदी ने गल्ला पानी भेजा था वो अपने फोटो छपवा करके लोगों को बांटने का, ये क्या है? आज मैं आपको निवेदन करने आया हूं, हो सकता कि आपके सम्मान में के श्रीवास्तव कभी खड़ा नहीं हो पाया हो सकता कभी आपके घर दरवाजे पर कोई काज में उपस्थित नहीं हो पाया हो, ड्योढ़ी पर हाजिरी नहीं लग पाई हो,
तो शहर को बचाने के लिए आपसे विनती करने आया हूं कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इन दोनों से बचाने की जरूरत है। तीनों पूर्व विधायक हैं अब, और तीनों पूर्व विधायकों के कार्यकाल आप सबने देखे हैं। तीनों पूर्व विधायक के कार्यकाल में दलों ने अपना काम तो कर दिया टिकट देने का, लेकिन अब आपको अपने दिल की और अंतरात्मा की आवाज से निकलना पड़ेगा। जिस चेहरे पर कालिक पुती है भाजपा के लोगों, उस चेहरे के लिए कौन सा मुंह लेकर के वोट मांगने जाओगे जिसका पूरा चेहरा करिया हो। अगर वोट मांगने जा रहे हो उस कालिक पुते चेहरे के लिए, तो ये मानना कि आपके चेहरे पर भी दाग है कोई ना कोई। आप भी कहीं ना कहीं बिक गए हो, इसलिए अपने जमीर को जगाओ, अपनी आत्मा को झकझोरो, और असली भाजपा तो के श्रीवास्तव ही निकलेगा। इसलिए भाजपा के बंधन से मुक्त होकर के 5 साल मुंह नहीं खोल पाया, 5 साल में बोल नहीं पाया। दीपावली के टाइम पे पिछले साल आप सबको याद होगा, 5 दिन का त्योहार, पूरे शहर में गंदगी हो गई, कचरा डला, कर्मचारियों को उठाने नहीं दिया, वाहनों की रोक हो गई। तब के श्रीवास्तव डलिया लेकर के निकला था, झाड़ू लेकर के निकला था कि शहर को सुंदर और सजाने का काम मैंने किया है, तो उसको मैं खुद फिर से सजाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ निकला था दीपावली पिछले साल, याद है ना आप लोगों को? यह क्या है? अब आप लोग संभाल लेना, विनती करने आया हूं। एक बात कहीं गलत निकल जाए, कोई एक पैसे का आरोप के श्रीवास्तव पर लग जाए, मेरे परिवार के बेटे बेटियों भाइयों भतीजों पर कोई बता दे कि कहीं दलाली कमीशन खोरी या कोई सप्लाई या ठेकेदारी या बदरी की या रेत की या मुरम की या तालाब खुदाई की या मनरेगा में या किसी काम में या सप्लाई में या कोटा में या राशन में मध्याह्न भोजन, किसी में मेरे परिवार का एक रंच मात्र भी अगर कहीं हाथ पाओ तो के श्रीवास्तव का कान पकड़ के उतार देना कि तुम झूठ बोलते हो। कोई बता दे। इतनी दावे के साथ बात वही कर सकता है दबंगई के साथ। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए रावण रथी वीरथ रघुवीरा, एक अनहित पशु पक्षी जाना। अच्छा बुरा पशु पक्षी समझते हैं, आप लोग सब समझदार है। विनती करने आया हूं, घर घर आने की, मोहल्ले मोहल्ले आने की कोशिश करूंगा। आज तो शिवराज मम्मा आए थे, तो ये कहने आया हूं कि फिर कौन सा मुंह लेकर के भैया वोट मांगने आए। तो मैं ऐसे लोगों का आपसे निवेदन है, मुझे पता लगा कि ऑटो रिक्शा मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया है। अब ऑटो रिक्शा को दौड़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है ना? सब लोग लगेंगे ना? पानी का कर्ज चुका देना, पानी का कर्ज चुका देना। के श्रीवास्तव ने ईमानदारी से काम किया है, तो ऑटो रिक्शा को दौड़ा देना, दौड़ा देना, दौड़ा देना। भट्टा में, दलिया में अब भट्टा धरे, और उनमें से 2 कैसे हैं वो सबको पता है। तो किरा भट्टा नहीं उठा लियो। तो मेरा कहना है, आप सबके दरवाजे आऊंगा, मत्था टेकूंगा, लेकिन नहीं आ पाऊं तो तुम खुद के बन जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।